बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने चैनल रोज़गार पाकिस्तान पर खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस पाकिस्तान की जानिब से ऐलान करदा नई सरकारी नौकरियों के बारे में। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस में शानदार जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है और पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन इन असामियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन या बैचलर पास हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको मुकम्मल तफसील दूंगी कि कौन कौन सी पोस्टें हैं, इनकी अहलियत क्या है, उम्र की हद क्या है और आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। अगर आप रोज़ाना नई सरकारी नौकरियों की अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल रोज़गार पाकिस्तान को अभी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट BPS 15 की ये पोस्ट है, यानी ग्रेड 15 की ये पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए कुल 2 सीट्स रखी गई हैं जो ओपन मेरिट पर हैं। अगर आपने 14 साल या 16 साल तालीम हासिल की हुई है, यानी ग्रेजुएशन आपकी मुकम्मल है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उम्र की हद की। 18 से 28 साल उम्र जो है वो रखी गई है, जबकि हुकूमती रूल्स के मुताबिक 5 साल की अमूमी रियायत भी दी जाएगी। यानी अगर आपकी उम्र 33 साल है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि सिलेक्शन के बाद 6 हफ्तों का IT कोर्स लाजमी होगा। इसके बाद बात आती है स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14 की पोस्ट है, यानी ग्रेड 14 की ये पोस्ट है। इसमें कुल 2 सीट्स जो हैं वो रखी गई हैं, एक पंजाब के लिए और एक ओपन मेरिट के लिए। तालीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए, जबकि शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट और टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड्स पर मिनट लाजमी है। हम बात करते हैं अगली पोस्ट की, जो कि शेफ़ यानी कुक की पोस्ट है। BPS 14 की ये सीट है। इसमें 3 सीट्स रखी गई हैं कुक के लिए। अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्राइमरी पास हैं और आपके पास जो है 8 साल का तजर्बा होना चाहिए कम अज़ कम, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए उम्र की हद 25 से 40 साल रखी गई है। इसके बाद अगली पोस्ट जो है वो LDC की है, यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क BPS 11 की ये पोस्ट है। इसके लिए मैट्रिक पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, जबकि टाइपिंग स्पीड कम अज़ कम 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा भी कई अहम पोस्ट शामिल हैं, जैसा कि ऑटो इलेक्ट्रीशियन, टेलीफोन ऑपरेटर, जूनियर टेक्नीशियन, ड्राइवर, नायब कासिद, माली और सेंट्री वर्कर वगैरह। ड्राइवर की पोस्ट के लिए प्राइमरी पास और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी करार दिया गया है, जबकि ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए मैट्रिक के साथ साथ मुतलका डिप्लोमा ज़रूरी है। इन नौकरियों की सबसे अच्छी बात यह है कि इन तमाम नौकरियों के लिए कोई दरख्वास्त फीस नहीं रखी गई। जी हाँ, अप्लाई करना बिल्कुल मुफ्त है। अब हम बात करते हैं अहम तारीख की। इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 27 मई 2026 रात 12 बजे तक है। लिहाजा जल्द से जल्द अप्लाई करें ताकि आखिरी वक्त में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब हम बात करते हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगी। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ये जो है ये नेशनल जॉब पोर्टल यानी njp.government.p की वेबसाइट है। जब हम इस पे आए आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस है। जब इसे नीचे जो है स्क्रॉल करेंगे, वेरीफाइड जॉब्स, इंस्टेंट अलर्ट्स वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, और गवर्नमेंट कैरियर्स जो हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इजी अप्लाई और कैरियर ग्रोथ का ऑप्शन भी मौजूद है। इसको हम नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जॉब्स। देखिए 330 जो हैं वो एक्टिव जॉब्स यहाँ पर मौजूद हैं और 214 डिपार्टमेंट्स की ये जॉब्स हैं। इसके अलावा जो है ये देखिए जॉब सर्च फॉर 1000 ऑफ वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे आप टाइटल लिखकर भी इसको सर्च कर सकते हैं, प्रोविंस लिखकर भी जॉब जो है वो आप इसमें सर्च कर सकते हैं। अब हम इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे और जॉब्स जो है वो हमारे सामने आती जाएंगी। ये देखिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में ये देख लें, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर माली की जो है सीट जिसके बारे में मैंने आपको बताया है वो मौजूद है। ड्राइवर की सीट मौजूद है। फुल टाइम जॉब है। ये अप्लाई का ऑप्शन भी मौजूद है। अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करते जाएं, ये सारी जॉब्स जो हैं इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। LDC असिस्टेंट ये आप देख सकते हैं, ये भी जॉब्स इसमें मौजूद हैं। रिसर्च असिस्टेंट, सुपरवाइज़र अपर ग्रेड, 4 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इनके लिए, तो ये जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साइन इन जो है वो आपने करना है, फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देती हूँ अप्लाई करने का, बाकी आप खुद ही देख सकते हैं। इजी मेथड है, कोई इसमें मुश्किल आपको नहीं होने वाली। हम जो है वो असिस्टेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए ये रेगुलर जॉब है असिस्टेंट IOP की, डायरेक्टोरेट जनरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, इसको नीचे से स्क्रॉल करेंगे। ये देखें लॉग इन टू अप्लाई, पहले हमें लॉग इन करना पड़ेगा, फिर ही हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लॉग इन करने के लिए आपने अपना CNIC ईमेल दर्ज करनी होती है और अकाउंट बनाना होता है। इसके बाद जो है फिर हमने अपनी प्रोफाइल जो है वो मुकम्मल करनी होती है। टेस्ट सिटीज़ भी लिखी हुई हैं। एज लिमिट जो है ये देख सकते हैं आप 33 ईयर्स यहाँ पर लिखी हुई आ रही है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको जो है वो साइन इन करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा साइन इन करके दिखा देती हूँ। जब हम साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये देखें अनलॉक कैरियर पोटेंशियल,
تو یہ آ سکتا ہے یہاں پر، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کو تھوڑا سا نیچے اسکرول کریں، CNI سے نمبر لکھنا ہے، ای میل ایڈریس جو ہے وہ آپ نے درج کرنی ہے اور پاسورڈ لگانا ہے۔ اس طرح سے آپ کا جو ہے وہ اکاؤنٹ بن جائے گا۔ اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے اپنی پروفائل جو ہے وہ مکمل کرنی ہوتی ہے، یعنی جب آپ سائن ان کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم آ جائے گا، وہ آپ نے فل کرنا ہے۔ اس میں آپ نے اپنی تعلیمی معلومات، اپنی ذاتی معلومات درج کرنی ہوتی ہیں، تو اس طرح سے آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے۔ یہ وفاقی حکومت کی مستقل یعنی پرماننٹ نوکریاں ہیں اور ان کی تنخواہیں اور دیگر الاؤنسز بھی کافی اچھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سرکاری نوکری کی تلاش میں ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہترین موقع ہے، آپ نے اس میں لازمی اپلائی کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں، میں آپ کے سوالات کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل روزگار پاکستان کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی اوتھینٹک اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جاب اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔